नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। सर अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन आपको संडे को कॉल आ सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हो संडे को आप कॉल कर सकते हो, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसको किसने कॉल किया, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन सी एजेंसी से बात कर रहा है। बैंक ने तुमको अथॉरिटी दी है कि तुम 7 ही दिन कस्टमर को कॉल पे कॉल करो। संडे वनडे जो भी है कुछ नहीं देखना है, रोज कॉल करना है। तो तुम्हें अपना एम्प्लॉय आईडी बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, दोबारा इसके मेरे आगे को आपको संडे कोई को कॉल फोन नहीं नहीं आना चाहिए। चाहिए कभी भी। सेटलमेंट करके 51,900। इतने नहीं है, 10-15 हज़ार कर देंगे। अरे तो 10-15 हज़ार में कहाँ से होंगे? अमाउंट भी देखो ना कितने अमाउंट है। ऐसे ही हो जाएंगे, तुम चिल्लाते रहोगे हो जाएगा। अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? पैसे क्यों नहीं भर रहे हो? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो, हम्म। गुड आफ्टरनून। गायत्री दिस साइड कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। बताओ क्या हुआ। हेलो हेलो अरे बोलो मैडम, क्या हुआ? सर, दिवेश सचनाथ आई एम स्पीकिंग विद। हाँ बोल रहे हैं, दिवेश जी बोल रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अच्छा। 2282 का जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है आपका, उसके रिगार्डिंग कॉल किया आपको। संडे को कौन जिसका से बैंक मनी, खुले हैं मैडम? क्या बोल रहे हैं संडे के दिन कौन से बैंक खुले हैं? सर? अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन आपको संडे को कॉल आ सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ? कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल है सर, बैंक से कॉल नहीं है। कहाँ लिखा हुआ बताओ मुझे, भेजो मुझे। गाइडलाइंस पढ़िए ना सर, गूगल पे डालिए गाइडलाइंस। आप अरे तो मैडम आप, मेरे को पता नहीं चल रहा, मेरे को गूगल से डाउनलोड करके भेजो आप। नहीं, डाउनलोड नहीं करने, आपको सर्च करने। हाँ तो सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके भेजो मुझे। नहीं, मैं भेज नहीं सकती ना सर, सिस्टम जनरेटेड कॉल से। तो आप भेज नहीं सकते तो मैं क्या संडे करूँ से मैडम? प्रॉब्लम क्या है सर? पेमेंट आपका 36 दिन से डिले, बैंक तो कॉल कर आपको सकते क्यों हैं आपको। बताऊँ मैं? फिर किससे बताएंगे दिवेश जी आप? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। नहीं, जानने की बात नहीं है सर। अभी आप मुझे नहीं बता सकते फिर पेमेंट कब करेंगे, एक डिले क्यों हुआ, तो फिर किससे पहले बताएंगे आप आप? अपने बारे में बताओ चलो। बैंक है तो आप मैं आरबीआई गायत्री बात कर रही सुनो हूँ सर, एक्सिस बैंक के भी सुनो आपसे। तो, गायत्री कोई महारानी है क्या कहीं की? सुन लो मेरी बात। नहीं, महारानी नहीं है, मुझे ऑथराइज सुन लो, से बात कर रही हूँ। अरे सुन लो, कस्टमर को बोलने तो दोगी। बोलिए। हाँ, बोलिए आरबीआई ना। की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हो संडे को आप कॉल कर सकते हो, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसको किसने कॉल किया, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन सी एजेंसी से बात कर रहा है। बिल्कुल बराबर है सर बताओ। आपका। बट कैसे है ना, मैं मेरा बट नाम क्या बता होता है सकती फिर? हूँ, किंतु एम्प्लॉय आईडी परंतु नहीं के तो शेयर लिए कर कोई सकती। जगह ही नहीं है। गाइडलाइन बराबर सर, गाइडलाइन से बात करो। मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं आरबीआई की डिले बहुत नहीं ज्यादा कर रही हूँ गाइडलाइन की आपको। बात कर रहे हो ना, मैं एजेंसी का नाम बता बताओ। दिवेश जी, मैं गायत्री अरे सागर मैडम, बात कर रही हूँ। गाइडलाइन की बहुत एम्प्लॉय ज्यादा आईडी बात कर रहे हो आप। एजेंसी का नाम बताओ। सर आप ही तो मुझे बिना एजेंसी की जानकारी के कस्टमर तुमसे बात नहीं करेगा। हाँ, तो मुझे बोलने का मौका तो दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना आपको। बताओ। आपने मुझे पहले क्या बोला? मुझे नाम बताइए। मैं नाम बता रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे। बताओ। ठीक है, गायत्री साकारकर बात कर रही हूँ दिवेश जी। ठीक है। और ये जो कॉल एजेंसी आप बोल रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से एम्प्लॉय कॉल आ आईडी रहा और है। एजेंसी नाम बता दो। एजेंसी का नाम बता दिया सर मैंने, एम्प्लॉय आईडी मैं नहीं शेयर कर सकती। वो उस चीज के लिए मुझे अथॉरिटी नहीं दी है बैंक ने। टाटा कंसल्टेंसी से बात कर रहे हो तुम? हाँ, एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय आईडी बताओ। दिवेश जी, मैं वही बता रही हूँ। मैंने अभी तक जो आपने पूछा मैंने बताया। जो मुझे एम्प्लॉय आईडी authority मैन दी है मैं ना, वो नहीं तुमसे inform बात कर कर रहा हूँ, सकती। तो तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे। ठीक है, काम कीजिए सर। आपको नहीं है एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मैं सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। आप क्यों, उनके साथ सीनियर को बात बिना करिए। एम्प्लॉय आईडी बात हो जाएगी क्या सीनियर से? सीनियर की भी एम्प्लॉय सर, आईडी मैं वही मांगूंगा मैं बता तो। रही हूँ ना। देखिए, मैंने आपको इन्फॉर्म चलो किया कि कराओ, मैं आपको सीनियर से शेयर बात नहीं कर कराओ। सकती। हाँ ठीक है, आपको बात संडे को कराओ कॉल सीनियर क्यों से। आया? आप उनके साथ बात कर ले लो, लीजिए। सीनियर को लाइन पे ले लो। हाँ ठीक है, लाइन पे रहिएगा सर, लाइन पे रहिएगा, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हेलो हाँ बोले मैडम। हेलो। हाँ दिवेश जी, कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, बात कर लीजिए। हेलो। हेलो दिवेश सचनाथ जी, हाँ जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून। माय नेम हाँ, इज क्या नाम कॉलिंग होगा ऑन सर? बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक।
जी, मेरा नाम नीतीश है, एक्सिस बैंक भी आपसे बात कर रहा हूँ। आपका भी फ्लोर सुपरवाइजर से बात हो रहा है। इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर होता है 2282 के रिगार्डिंग। आपने हमारे एसोसिएट अभी मैडम से जो बात हो रहा था तो आपने बोला कि संडे कॉलिंग नहीं चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है सर। आप क्या प्रोसीजर होता है? चालू रखो जी। ये जो आपका अकाउंट नंबर है क्रेडिट कार्ड का नंबर एंड होता है 2282 से। इंडियन ऑयल वाला कार्ड है ना, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये अकाउंट नंबर, ये क्रेडिट कार्ड का टाइप और ये जो मोबाइल क्रमांक है 8169598338 वाला, तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करवा देते हैं हमारी तरफ से, ताकि आपको बार बार कॉल ना आए। ठीक है, नहीं, 7 दिन में एक दिन टाइम मिलता है फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत समय निकालने के लिए, उस दिन भी आप लोग कॉल पे कॉल करते रहते हो, आप बातें करते हो आरबीआई गाइडलाइन की। आपके आज आरबीआई की गाइडलाइन की बातें करते हो, तुम्हें अपना एम्प्लॉय आईडी बताते हुए तकलीफ होती है। नहीं, मैडम से जो बात हुआ उसके लिए नहीं मैडम, अगर आप मुझे कॉल करने के लिए ऑथोराइज पर्सन हो तो अपना एम्प्लॉय आईडी बताने में दिक्कत क्या है तुमको? बैंक ने तुमको अथॉरिटी दी है कि तुम 7 ही दिन कस्टमर को कॉल पे कॉल करो, संडे वनडे जो भी है कुछ नहीं देखना है, रोज कॉल करना है, तो तुम्हें अपना एम्प्लॉय आईडी बताने में क्या दिक्कत है? क्षमा चाहता हूँ, आपको आज के दिन कॉल है और इसके आगे आपको कॉल नहीं चाहिए। नहीं तो मैडम तो ये कह रही है कि हमारे पास में अथॉरिटी है, संडे को हम रोज कॉल कर सकते हैं आपको। सर नहीं, अथॉरिटी है लेकिन पर्टिकुलरली आपका चॉइस क्या है कि आपको आज के दिन नहीं चाहिए कॉल, ऐसे हाँ ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर पिछले कॉल के ऊपर आपने बोला भी हमारे एक एसोसिएट को, मैडम को, कि पेमेंट नहीं भरने वाले, आप बोल दिया है ना आपने ऑलरेडी। ठीक है, ये भी तो गलत ही है कि बैंक का जो पेमेंट आपको टाइम पे मदद मिला क्रेडिट कार्ड का दिवेश जी, लेकिन जो पेमेंट भरना पड़ा तो आपका कुछ होगा प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेमेंट के लिए एकदम से प्रॉब्लम है, तभी तो नहीं भर रहे हैं पेमेंट। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी है ना किसी भी कॉल के ऊपर डायरेक्टली मना मत करते जाएगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें बैंक है ना ज्यादा टाइम देता नहीं, तुरंत कार्रवाई करता है। तो शायद आपके यहाँ पे विजिट होना या फिर तो जो मैडम क्या सर कार्रवाई के रूप में क्या हो जाएगा? फांसी लगा दोगे हमको? नहीं, क्या कार्रवाई होता है? कार्रवाई में यही तो होता है, होम विजिट और कॉल पे कॉल। वो तो तुम ऑलरेडी कर रहे हो भाई साहब, होम विजिट तुम कर ही रहे हो, कॉल पे कॉल तुम कर ही रहे हो, फिर बच क्या गया है? कौन सी कार्रवाई करोगे? अब क्या फांसी लगा दोगे, गला दबा दोगे क्या कस्टमर का? एक दिन फुर्सत का उसको मिले, घंटे 2 घंटे घर परिवार में वो बिता है, तो उसमें भी तुम लोग कॉल पे कॉल करते रहते हो। बिल बनने वाला है, बिल की छोड़ो, बिल को तो गोली मारो तुम। दोबारा मेरे को संडे को फोन नहीं आना चाहिए कभी भी। इसके आगे आपको कोई कॉल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास अकाउंट वैसे भी 3 ही दिन बचे हुए। हाँ तो 3 ही दिन बचे, तो 3 दिन में तो करना भी मत कॉल। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। क्षमा चाहता हूँ, आपको आज के दिन कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी, सुरजीत गिरी से बात हो रही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, मैं सत्यम एसबीआई की तरफ से बात कर रहा हूँ। बोलो। सर आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है 1,29,750 रुपये 59 पैसे। क्या इशू आ रहे जमा करने में? कौन से बैंक का? एसबीआई? हाँ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, सेटलमेंट कराएंगे इसको। सेटलमेंट करानी है? 1 मिनट लाइन पे रुके, मैं बता रहा हूँ कितने हाँ आएंगे जी, amount। सेटलमेंट करेंगे इसको। ₹51,900 में हो जाएंगे सर। 51,000 तो नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये दे देंगे। तो 10-15 हजार में कहाँ से होंगे आप ही बताओ? हाँ, कहाँ से होंगे 10-15 हजार में? इतने ही दे सकता हूँ। 11 महीने से तो आप यही बोल रहे हैं 10-15 हजार 10-15 हजार, इतने में होते हैं? आपके अमाउंट तो बढ़ते जा रहे हैं। पेमेंट आप कैसे दे रहे हो ये बताओ? पेमेंट कैसे दे रहे हैं मतलब? आप पेमेंट आप कैसे जमा कर रहे हो ये बताओ? सेटलमेंट करके। हाँ, सेटलमेंट करके 51,900। इतने नहीं है, 10-15 हज़ार कर देंगे। अरे तो 10-15 हजार में कहाँ से होंगे? अमाउंट भी देखो ना कितने अमाउंट है। ऐसे ही हो जाएंगे, तुम चिल्लाते रहोगे हो जाएगा। तो चिल्लाएंगे नहीं, पैसे खा के बैठे हो। 10-15 हजार में 1.5 लाख के सेटलमेंट होते हैं। फिर कितने में होगा? बोल तो रहा हूँ 51,900 में होंगे। तो 51,000 की 100 रुपये महीने की किस्तें कर दो मेरे। हाँ जी, किस्तों? हर महीने की 100 रुपये की किस्त बना दो। 100 रुपए की किस्त बनाने 51,900 के?
हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या मैंने जो बोला है प्रस्ताव रखा हो, इस पे विचार करो। हाँ जी। मैंने जो प्रस्ताव दिया आपको, उस पे विचार करो भाई। अरे सेटलमेंट 100 रुपए के महीने सेटलमेंट कहाँ होते हैं? तो 120 रुपये महीने के हिसाब से बना दो। आपके ज्यादा से ज्यादा 3 EMI बनेंगे 51,900 के, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 3 EMI बनेंगे? हाँ जी। हाँ तो 3 EMI एक काम करो, 3-3 हजार रुपए की बना दो, 9,000 में कर दो। फिर वही वही बात कर रहे हो आप। फिर लेने वक्त यूज करने वक्त सोचा नहीं था क्या? यूज करते वक्त सोचा था ना। हाँ तो सोचा था तो भर क्यों नहीं रहे हो? तो भरने का थोड़ी ना सोचा था। भरने का नहीं सोचा था? नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। पैसे कैसे जमा कर रहे हो ये बताओ। 51,900 आप कुछ नहीं जानते? आप 51,900 कुछ कैसे नहीं जमा कर जानते रहे तो हो भैया ये काम क्यों कर रहे हो? जानकार आदमी से बात कराओ मेरी। अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? पैसे क्यों नहीं भर रहे हो? मैं तो तैयार हूँ पैसा भरने के लिए, आप ले ही नहीं रहे हो। हाँ तो पैसे भरो। 51,900 रुपये भरो। ये तो बहुत ज्यादा है। 1,29,000 के आपको 51,000 हो रहे हैं तो ज्यादा है। हाँ जी ज्यादा ही है, 51,000 तो बहुत ज्यादा है। यूज क्यों किए 1,29,000? क्यों यूज किए? भाई तुमने ही तो दिए थे मुझे यूज करने के लिए। हाँ तो यूज करने के लिए लिए थे तो भरने भी पड़ते हैं। तो पहले बताना चाहिए ना तुमको। सोने नहीं होते हैं। पहले बता देते मुझे। क्या आपको पता नहीं था कि पैसे यूज करने के बाद देने भी हैं? नहीं ये पता नहीं था। 3 EMI आपको मैं दे सकता हूँ यहाँ से 51,900 का। एक काम करो तुम, कर दो। मेरे को 3 EMI बना दो। चलो यार, तुम्हारी ना मेरी 5-5 हजार रुपए की 3 EMI बना दो। अरे सर 15,000 में नहीं हो पाएंगे। यार तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, चिल्ला रहे हो सिर्फ। इसकी क्या बात है? नहीं हो पाएंगे 15,000 में। आप बैंक पे भी चले जाओगे ना तो नहीं होंगे। बैंक में मैं क्यों जाऊंगा? मुझे पैसे थोड़ी ना लेने जो बैंक जाऊंगा मैं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप कहीं भी चले जाओगे ना तो 15,000 में सेटलमेंट नहीं होंगे। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मैं तो घर पे बैठा हूँ मेरे। घर पे बैठोगे तो सर अमाउंट तो बढ़ता जाएगा। अभी कितना हो जाएगा बढ़ बढ़ के ये? बताओ इतने दिनों में 1,29,750 हुए और इंक्रीज होता जाएगा। DPI चार्ज पर मंथ 1.25% लगते हैं। तो ये 10 लाख रुपए कब तक बन जाएगा तुम्हारा पैसा? हाँ जी। 10 लाख रुपए कितने टाइम में बन जाएगा ये? ये क्या बात कर रहे हो? 10 लाख 1,29,000 देने में हो नहीं रहे, फिर 10 लाख पे आ रहे हो। अरे वो मैंने 1.5 लाख रुपए की एक FD करा रखी है, तो वो क्या 5 साल बाद मिलेगी मुझे, तो उसमें से दे दूंगा आपको। अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप 51,900 रुपये कितनी देर में जमा कर रहे हो ये बताओ। कितनी देर में? हाँ। ये बोलो कितने साल में जमा करोगे? कितने साल का क्या मतलब होता है? 1 साल का मतलब होता है भैया 365 दिन और 12 महीने, की बात करते हुए तब जाके 1 साल बनता। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर।